नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए की जो भर्ती आई हुई है 2026 में। हम ये देखेंगे कि जो इसका इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा और आप अभी से तैयारी करके रख लें इसमें कौन से डॉक्यूमेंट कैसा क्या लगेगा। तो हम देखेंगे कि कैसा क्या अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कैसा ये होना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ के प्रति कैसा ये उन कि क्या डॉक्यूमेंट है, क्या फॉर्म फिलअप करने टाइम पे कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो हमें इस बात को इसमें रखते हुए देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा फिर आपको उस टाइम बनाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि जो ट्रिपल एस सी है उसके लिए डॉक्यूमेंट हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यूपी एजीटीए की जो आई हुई है वैकेंसी, तो संपूर्ण हम डॉक्यूमेंट के बारे में चेक करेंगे। आपको फॉर्म फिलअप की गाइड भी दिया जाएगा। आप कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, जब फॉर्म फिलअप की आ जाएगी तो डेट 20 से स्टार्ट है, 22 से स्टार्ट है। तो 22 से जब स्टार्ट है तो 11 जून तक ले है। तो हम आपको कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि आप ये देखा जाना कि अगर कोई भी गलती ना होने पाए। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे महत्वपूर्ण हमारी तिथि ये है कि जो 22 मई से यूपीएजीटीए की जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुई है और वो रहेगा 11 जून तक ले। 11 जून तक ले फॉर्म फिलअप रहेगा। और जो सब सबमिट करने की जो आपकी अगर आपने सबमिट कर दिया फॉर्म को, इसका मतलब है कि आपने पहली सफलता का दस्तक पार कर लिया और आप अपने अनुसार जो भी करना चाहेंगे वो होता रहेगा। तो हम इसमें देख लेते हैं कि आपकी यूपीएजीटीए की योग्यता क्या मांगती है। उसी के साथ-साथ हम शुगर केन सुपरवाइज़र का भी देखेंगे, गन्ना परीक्षक का। जैसे इसमें माँगता है कि बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए आपके पास और इसमें ट्रिपल सी तो नहीं माँगता यूपी एजीटीए में। आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर पूरा होना अनिवार्य है और सुपरवाइज़र में जो है आपके केवल बीएससी एग्रीकल्चर और जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना आपके पास अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो फिर आपका फॉर्म में भर नहीं पाएँगे। और आपके लिए इसमें पेट जो है, पेट का एक जो क्वालिफ़िकेशन है, आपने इसमें अभी तक तो कोई निर्धारित नहीं किया गया है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी पेट के लिए। बट हम मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि 1 या 1 से अधिक इससे स्कोर और ज़्यादा नहीं जाएगा। और आप तैयारी करते रहिए और फॉर्म भरते टाइम पे अपने पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर स्कोर कार्ड हो सकता है कि माँगे आपको। जो भी माँगेगा आप अपने अनुसार उसमें भर दीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि आपके लिए डॉक्यूमेंट के मुख्य स्तंभ क्या होना चाहिए। आपकी शैक्षणिक योग्यता जो होती है, आपकी योग्यता और जन्म के तिथि के प्रमाण पत्र होगा और व्यक्तिगत की आपकी पहचान पत्र और आपका संपर्क विवरण होना चाहिए। आरक्षण और जाति, आय और निवास के प्रमाण पत्र होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि शैक्षणिक दस्तावेज में आपके पास क्या-क्या होना, आपके पास होना चाहिए 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद 12th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में जो भी आपने मार्कशीट में ग्रेजुएशन आपने जिस भी किया हुआ है, आपकी एग्रीकल्चर में किया है, आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए और आपके पास पेट स्कोर का जो होना चाहिए, चाहे एडमिट कार्ड हो या फिर उसके लिए जो स्कोर जारी किया गया था वो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास और डॉक्यूमेंट आपकी जो व्यक्तिगत दस्तावेज़ और क्या होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसके बाद आपके पास एक्टिवेट नंबर होना, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो चालू नंबर होना चाहिए ताकि आपके पास ओटीपी आ सके और आपके पास ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, जिससे आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, आपका पासवर्ड हुआ, सब ईमेल आईडी पे उपलब्ध करा दिया जाता है। और आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए जो रिसेंटली आपने बनवाया हो या फिर अगर नहीं है आपके पास तो आप जाके कैफ़े पे आप बनवा भी सकते हैं और आप अपने पास एक सिग्नेचर करके रख लीजिएगा। तो कागज़ पे आप सिग्नेचर अपना करके आराम से रख लीजिएगा, आपको ये ज़रूरत पड़ती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आपके पास आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या श्रेणी में अगर आप आती हैं, जैसे आपने तीसरा नंबर ये है अगर आपने ध्यान कि आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस या फिर आय प्रमाण पत्र या फिर बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत पुराने नहीं होने चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल एकदम रिसेंटली नए होने चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है जाति प्रमाण पत्र, जैसे ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, इन सब के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि ये रिसेंटली होना चाहिए, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो
ये ना हो कि आपके पास पुराना ईडब्ल्यूएस है तो फिर आप ये मान्य नहीं होगा। इनकम सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस के लिए और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो ओबीसी अनिवार्य होता है। और जो उत्तर प्रदेश का आपका निवास है तो आप निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। यदि आप फ्रीडम फाइटर है या फिर आपका विकलांग पीडब्ल्यूबीडी है तो आप उसके लिए अभी सर्टिफिकेट अपना बनवा के रख लीजिएगा, आपको काम देगा आगे चल के। तो हम आगे बढ़ते हैं कि तकनीकी आवश्यकता के अनुसार पे अगर आपने सभी डॉक्यूमेंट को जेपीजी फॉर्म में या फिर नोटिफिकेशन जब बताया गया है कि आपको विशिष्ट फॉर्मेट आपको साइज में अपलोड करना होगा। और बिल्कुल जो फ़ोटो होगा आपको रिसेंटली होनी चाहिए, या ना हो कि आपके पास 5-6 साल की पुरानी फ़ोटो है, आपने उसको लगा दिया फिर आपकी ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये ना होना पाए कि। और इसमें एक बात ये भी आपकी जो नोटिफिकेशन में दी गई है, आप अब बहुत लड़कों का ऐसा है कि जो डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि में ऐसा है कि अगर आपने 1 जुलाई से ही मांगा गया है तो उससे 1 दिन कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऐसा होता है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर 1 जुलाई से पहले का मांगा है तो फिर अगर आपकी 2 जुलाई है तो फिर आपको फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर आपने फॉर्म फिलअप तो कर दी है और आपने पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए और अपने जो भी तरीके से। और अगर आपने फॉर्म भरना बस उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, हम बहुत तेज़ी से बीत जाएँगे जो समय। और अगर आप चाहे अपनी कंसिस्टेंसी निरंतरता बनाए रखेंगे तो आप आज भी कई फ़ायदे और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप 100% आपका एग्ज़ाम आप अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका 100% एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। और ये नहीं होता कि आप देखिएगा जो अपना कंप्यूटर जो इसमें सिलेबस पूछता है, इस सिलेबस को अपने ध्यान में, जो एग्रीकल्चर का सिलेबस आपको सबको पता होगा। और यूपी का जो करंट अफेयर हो गया इन सबको ध्यान रखते रहिएगा। और उस यूपी जीके जो हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सबको अच्छे से ध्यान में रखिएगा और आप में पढ़ते रहिए। तब तक मस्त रहिए। आपके लिए तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।